श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के तृतीय दिवस में आज आप हम सभी प्रवेश करते हुए ये कथा एक बार सरस्वती नदी के तट पर लिखी गई। सरस्वती नदी के तट पर भागवत लिखी गई। गंगा जी के तट पर बैठ कर के सुनाई गई। और सुनाई क्या गई? यमुना जी के तट पर भगवान की क्या क्या लीलाएं हुई उनको इस भागवत में सुनाया गया। तो यानी माता गंगा भी है, यमुना मैया भी है और सरस्वती का किनारा भी है। तीनों नदियों का संग श्रीमद् भागवत जी को मिला है। और वैसे भी हमारे भारत देश में चाहे नदियां हों चाहे पर्वत हों, हम उनको केवल नदी नहीं मानते, पर्वत नहीं मानते, हम उनको साक्षात देव तुल्य मानते हैं। गंगा को माँ मानते हैं, यमुना को माता मानते हैं। ऐसी परंपरा पूरी दुनिया में केवल भारतवर्ष में ही है जो नदियों को भी माता कह के पुकारा जाता है। और वैसे भी भगवान की कथा हर जगह आनंदमय होती है, पर कभी कभी कोई स्थान ऐसा होता है जिससे उसकी महिमा और बढ़ जाती है। यही भागवत गंगा के तट पर, यमुना जी के तट पर, पुलिन पर बैठ के किसी पवित्र धाम में बैठ के श्रवण करते हैं तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। तो सरस्वती नदी के तट पर लिखी गई, यमुना के तट की बातें लिखी गई और गंगा के तट पर सुनाई गई। किसने किसको सुनाई? सुखदेव जी ने सुनाई परीक्षित राजा को। सुखदेव जी की विशेषता क्या है पहले वो सुनिए। कल तो आपने सुनाई सुख मतलब तोता, और तोता बड़ा चतुर होता है। पूरे पेड़ में कौन सी जगह कौन सा फल मीठा है सूंघ के पता लगा लेता है। उसकी नाक इतनी तेज होती है। तो ये जो शुक हैं इनके कान इतने तेज हैं, श्रवण इंद्री इतनी तेज है कि सुखदेव जी ने सुनकर के ही समझ लिया कि ये फल बड़ा मीठा है। ये भागवत का जो फल है ये बहुत मीठा है। सुखदेव जी की विशेषता ये है कि ये एक जगह भागवत में लिखा, एक स्थान पर सुखदेव जी
एक गाय का दूध निकालने में जितना समय लगता है ना, गोदोहन करने में, इतनी देर रुकते थे। उसके बाद उतनी देर के बाद वो जगह छोड़ करके चले जाते थे। क्यों चले जाते थे? बोले इतनी देर से ज्यादा देर एक जगह पर अगर हम बैठ गए तो जगह से मोह हो जाएगा, इसलिए इससे ज्यादा नहीं रुकना। कहीं नहीं रुकते थे। कहाँ रुकते थे? जहां भगवत संबंधी चर्चा बात होती हो ना, वहीं रुकते थे। बाकी संसार में और कोई संसारिक चर्चा होगी वहां नहीं रुकेंगे। भगवत संबंधी जहां बात होगी वहीं रुकते थे। हम जीवों का, हम लोगों का उल्टा है। हम लोग का जहाँ संसार की बात होगी, जहाँ राजनीति की बात होगी, जहाँ काम धंधे की बात होगी, और कई कई बार तो हम जानकारी के नाम पर बहुत सारी बेफजूल की बातें भी सुनते रहते हैं। किसके नाम पे? जानकारी के नाम पर। कहीं बैठे हैं, कोई किसी की चर्चा कर रहा है, शादी ब्याह चल रहे हैं, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है, शादी में क्या खा के आए, इस पर 1 घंटा बैठ करके बात कर लेंगे सब, पूरा परिवार। तुमको क्या बढ़िया लगा? वो हमको तो वो गोलगप्पे बढ़िया लगे। दूसरा बोला अरे कहाँ बढ़िया थे, हाँ तो जलेबी खाई वो बहुत अच्छी थी। तो इसी बात पे शादी में क्या अच्छा था क्या बुरा था ये चर्चा कर लेंगे। राजनीति में क्या अच्छा क्या बुरा, खाने पे चर्चा, दूसरे के गुण अवगुण पे चर्चा। यानी जानकारी के नाम पर हम कहीं भी किसी भी स्थान पर समय निकाल लेते हैं। भगवत संबंधी चर्चा जहां होती है वहीं सुखदेव जी जाते थे। और दूसरी बात, अभी जैसा कहा कि सुखदेव जी हर जगह नहीं रुकते। हम कोई खेल तमाशा दिखा रहा वहां रुक जाएंगे, कहीं किसी का जरा गाड़ी की टक्कर हो गई, एक्सीडेंट हो गई, वहां रुक जाएंगे, पान की दुकान पे रुक जाएंगे, शराब की दुकान पे रुक जाएंगे। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि भैया आपका स्टॉपेज कहाँ है। स्टॉपेज मतलब आप रुकते कहाँ हो, उस पे ये पता चल जाता है कि आप किस प्रकार के इंसान हो। आप जहाँ रुकते हो, जहाँ आपका स्टॉपेज होता है, आम भाषा में कहें तो जहाँ आपका अड्डा होता है, वो बता देता है कि आप कैसे इंसान हो। आप कोई भला आदमी हो, चलो आप बताओ, भला आदमी हो, सत्संगी आदमी हो, भजनानंदी आदमी हो, कभी वो शराब के ठेके पर जाकर के बाहर बैठेगा? भले ना पीता हो पर वहां बाहर भी जाकर के क्या वो उस दुकान के बाहर बैठेगा? बताइए ना, हाँ के ना? पहली बात तो उसको डर लगेगा, बोला ना ऐसी जगह पे बैठो, कहीं ने फोटो खींच ली तो सब जगह छप जाएंगे हमारे पर्चे कि भाई देखो कहाँ खड़े हैं। तो उस जगह पर खड़ा भी नहीं होगा। पीछे कोई ऐसी गलत चीज, कोई मांस की दुकान हो, कोई तंबाकू की दुकान हो, तो ऐसी जगह खड़ा होने से भी वो कतराएगा, वहां रुकेगा नहीं। अगर उसे रुकना भी होगा तो दुकान पार करके आगे बढ़ करके फिर रुकेगा। तो आपका रुकना कहाँ होता है ये भी बताता आप किस प्रकार के इंसान हो। अब आप यहाँ आकर के कथा में रुके हो, कथा में बैठे हो 3 घंटे, इसका मतलब है आप सब कथा से प्रेम करते हो, ठाकुर जी से कहीं ना कहीं दिल में हृदय में प्रेम है, तभी तो यहाँ आए हैं, तभी तो यहाँ आके बैठे हैं, तभी तो यहाँ रुके हैं। भैया ये पैर बंद करो अपने, सारी मैया पैर बंद करो अपने। ये भागवत जी हैं, भागवत जी के सामने पैर नहीं कर सकते आप। ठाकुर जी बैठे हैं आपके सामने, जो विराज है ना साक्षात ठाकुर जी हैं, ये नहीं करना, अपराध लगता, पाप लगता है।
नहीं बैठ सकते तो थोड़ा व्यवस्था कुछ हो जाएगी, पीछे चेयर वेयर लगा के बैठ जाओ कुर्सियों पे, पर पैर नहीं। आप ही को बचा रहे हैं हम पाप से, अपराध से। खैर, आप कहाँ बैठे हैं इस पर निर्भर करता है आप कैसे इंसान हैं। आप यहाँ आए हैं, आप कथा में आकर के बैठे, तो इसका मतलब चलो भक्त नहीं है, पर फिर भी सत्संग से थोड़ा बहुत तो प्रेम है, तब तो यहाँ आए, तब तो आपको भगवान यहाँ लेकर के आए। नहीं तो दुनिया में इतनी जगह जाने की, इतनी जगह घूमने की, इतनी जगह टाइम पास करने की, पर कथा तो टाइम पास नहीं है। कथा टाइम पास नहीं है। कोई कहे भैया चलो हमारे पास समय, टाइम पास नहीं हो रहा, चलो कथा सुनाते। टाइम पास के लिए नहीं है कथा, कथा जीवन बनाने के लिए है। तो सुखदेव जी की विशेषता यह है, पहली बात तो सुखदेव जी भगवत संबंधी चर्चा ही करते हैं, उसके अलावा कोई बात नहीं करते, संसार की कोई बात नहीं करते। राजा परीक्षित के पास भी आए तो आते ही भगवान की चर्चा करी, सत्संग शुरू कर दिया। तू कैसा है, तेरा घर परिवार कैसा है, तेरा काम कैसा, तेरा राज्य क्या, ये सब नहीं पूछा राजा परीक्षित से, सीधा भगवान की कथा। ये सुखदेव जी। और दूसरी विशेषता क्या, बोले वहीं रुकते हैं जहां भगवान की चर्चा होती है। गलत जगह पर जाना नहीं चाहिए भैया, सब ध्यान से समझो इस बात को। कल भी थोड़ी सी बात हुई थी, होते होते रह गई थी क्योंकि विश्राम चल रहा था, और वो बात ये थी कि आजकल देखो, आजकल के बालकों को देखो, आजकल की युवा पीढ़ी को देखो, मंदिर धाम सत्संग में पैर बढ़े ना बढ़े, पर शराब के दुकानों की, ठेकों की ओर पाम अपने आप बढ़े चले जाते हैं। युवा पीढ़ी बताओ क्या इसके लिए है कि अपने जीवन को इस नशे में बिगाड़ दे? क्या इसीलिए इससे देश का भविष्य बनेगा, इससे राष्ट्र का भविष्य बनेगा? इतनी विचित्र स्थिति है कुछ कुछ लोगों की। हम ये नहीं कह रहे कि भक्ति नहीं है युवाओं में, बहुत है, आज के समय को देखे, पर कुछ जगह विचित्र स्थितियां हैं। जब कोविड हुआ था ना, लॉकडाउन हुआ था, एकदम भारी लॉकडाउन चल रहा था, सब दुकानें बंद थी, तो कपड़ा की दुकान बंद, सोने चांदी की दुकान बंद, पर एक ये दुकान थी जो भीतर ही भीतर, अंदर ही अंदर धड़ल्ले से चल रही थी। किसकी दुकान? हाँ, आप समझदार हो तो समझ जाओ, ये नहीं बंद हुई, ये अपने आप अंदर ही अंदर चलती रही। तो भी हम यही कहेंगे कि देखो, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस युवानी को, इस जवानी को, इन सब नशों में, इन सब बेकार की चीज़ों में, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट में, नशे में, इनमें बर्बाद मत करो। इनसे कोई लाभ होता तो बता दो, हाँ भैया इससे लाभ बहुत है, आपको क्या पता, देखो हम बताते हैं लाभ। हमने एक बार ऐसी कथा में मजाक मजाक में शराब के लाभ बता दिए थे, फायदे बता दिए थे, तो हंगामा मच गया। सब लोगों ने, अरे एक नई देवी पैदा हुई है, ये बड़ी अच्छी है, शराब के फायदे बताती है। खूब बढ़िया लोगों ने दूर दूर तक वीडियो पहुंचाई, और फायदे क्या बताए हमने, मजाक में बोला, क्योंकि हम नुकसान बोलेंगे तो कोई हमको ध्यान से सुनेगा नहीं, तो हमने कहा शराब के फायदे सुनो। तो फायदे क्या है? बोले शराब पियोगे तो बूढ़े नहीं होगे। तो सब कान लगा के सुने, बोला अच्छा बूढ़े नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? बोले बुढ़ापे तक तो पहुँचेंगे नहीं, जवानी में लिवर फेल, किडनी फेल, सब जय जय राम हो जाएगा। तो ऐसे कई उसमें बातें थी, पर कहने का भाव ये है कि लाभ इसका कोई है ही नहीं, तो लाभ बताओ तो कि हाँ इससे तो हमारे धन वृद्धि होती है। धन की वृद्धि भी नहीं, धन की बर्बादी है। लोगों ने, कितने लोगों ने घर बेच दिए, मकान बेच दिए इसके चक्कर में। घर वाली जो
पत्नी है बेचारी के सबरे गहने बेच डाले, किसके चक्कर में? इसको पीने के चक्कर में। धन की बर्बादी, संस्कारों की बर्बादी। अब सोचो, घर का एक छोटा 5 साल का बच्चा अपने पिताजी को नशे में धुत लुढ़कते पुढ़कते घर में घुसता देखेगा तो उसके मन में क्या इज्जत रहेगी, क्या भाव रहेगा? वो जब बड़ा भी होगा तो उसकी नज़रों में क्या दृश्य रहेगा अपने पिता का कि कैसे गलत काम उन्होंने करे। और बताओ, कौन सा घर का बड़ा पिता, दादा, घर के बड़े बुजुर्ग चाहते कि हमारे बच्चे नशेड़ी बने? कोई चाहता है? लेकिन जब आप स्वयं करोगे नशा और बच्चा करते देखेंगे तो वो भी करेंगे। तो अपना तो जीवन बर्बाद कर ही रहे हो, अपने साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि बच्चे नशा बाहर से नहीं सीखते, असली शुरुआत तो घर के उस समय से होती है जब पिताजी वो बीड़ी पी के आधी छोड़ के फेंक के चले जाते हैं ना, तो पीछे से चुपचाप बालक आता और वो आधी जली हुई बीड़ी को उठा के देखता, अच्छा ऐसी होती है, लो हम भी करके देखते हैं। चुपचाप पीछे से जाके करेगा। तो ऐसा तो कोई चाहता नहीं ना कि घर परिवार में बच्चे भी नशा करें। तो पहले स्वयं को छोड़ना पड़ेगा। क्या होता है ना, हम बच्चों को शिक्षा दे के बदलना चाहते हैं, उपदेश दे के बदलना चाहते हैं, पर उपदेश नहीं, खुद का व्यवहार वैसा होना चाहिए। अब खुद का व्यवहार एकदम अलग है। अब खुद चाहते हैं कि हमारे बालक हमें देव तुल्य माने, भगवत तुल्य माने, भगवान तुल्य माने, और है भी। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। लेकिन वही दूसरी ओर जब स्वयं देखो, उनका जीवन देखो, उनके मन में अपने माता पिता के प्रति सम्मान देखो, तो एकदम उल्टा है। अब या तो आप स्वयं उसको करके दिखाओ, आप स्वयं न करेंगे और आप आशा करेंगे कि हमारे बालक। एक छोटी सी कथा आती है, दृष्टांत आता है। एक घर में एक बूढ़े दादाजी थे। तो बूढ़े दादाजी बेचारे धीरे धीरे, कल जैसा बताया, शरीर काम करना बंद कर देता है। खाट में ही पड़े थे, चारपाई में पड़े थे। घर वालों को बोझ लगने लगे। तो घर की जो महिला थी, यानी जो बहू थी, उसको बुलाते कोई भी काम होता तो बहू ने उनको एक छोटी सी घंटी दे रखी थी कि जब भी आपको कोई काम हो तो इसको बजा देना तो मैं आ जाऊंगी। तो बजाते थे। एक आध बार सुन लेती थी तो भी अनसुना कर देती थी। हमको सुना नहीं, क्योंकि ज़्यादा दिन भर बजाते रहते थे। एक दिन सुबह से शाम हो गई, बाबा जी ने घंटी बजाई नहीं। तो बहू को लगा आज तो अचंबा हो गया, दिन में 10-20 बार बजाते, आज बजाए नहीं। देखूँ तो जाके गई कमरा में, देखा तो बाबा जी तो दादाजी चारपाई से नीचे गिरे लुढ़के पड़े थे। सांस रुक गई और वो तो चले गए भगवत धाम। अब मैया ने कहा कि कैसे, कोई कष्ट पड़ा तन पर तो घंटी तो बजाते, एक बार तो आवाज लगाते। उसने आसपास ढूंढा, देखा कहीं घंटी नहीं थी। अब पूरे घर में पहले सबको खबर पहुंचा, उससे पहले घंटी ढूंढ रही है कि हम पर इल्जाम नहीं आ जाए कहीं, कि ध्यान नहीं रखा। तो घंटी ढूंढती ढूंढती सब जगह खोज रही है। तो उसका एक 5-6 साल का बच्चा भागा है। बोले मैया क्या ढूंढ रही है? बोले मैं घंटी ढूंढ रही हूँ। बोले वो तो मैंने संदूक में रख दी। मैया ने पूछा क्यों, संदूक में क्यों रख दी? तो बालक हंसता हुआ बोला, बोले मैया अब मैं बड़ा होऊंगा, फिर आप बूढ़ी होगी, फिर आप भी चारपाई पर पड़ोगी, फिर मुझे घंटी खरीदनी पड़ती, इसलिए खरीदने से अच्छा मैंने यही घंटी लेके रख दी, मेरा खर्चा भी बच जाएगा और काम भी हो जाएगा।
आपके लिए घंटी काम आ जाएगी। तब उसको समझ आया कि हाँ, इसलिए उपदेश से नहीं, अपने कर्म से करिए। और जब भी हम कहते हैं ना कि सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, तो हमें सबसे पहले कौन याद आता? हमसे हमारे छोटे याद आते हैं। हमको ये याद आता है कि हमारे जो छोटे हैं वो हमारी सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, पर हमें ये याद नहीं आता कि हम ऊपर वालों की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और अगर नहीं कर रहे तो फिर आशा भी मत रखो। आप नशा करोगे, बालक देख करके करेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका बाल बच्चे नशा करें, गलत राह पर जाएं। इसलिए कथा सुनने वाले तो इस गलत नशे से दूर रहे। अब यहाँ आप कथा सुन रहे हो, यहाँ आप सत्संग सुन रहे हो, और कल आपको यहीं किसी बैठे ने अगर शराब के ठेके पर देख लिया ना, तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या, किसका नाम बदनाम होगा? कथा का बदनाम होगा। क्यों? अरे कल तो बड़ा भगत बन रहा था, कथा में बैठा था, आज देखो यहाँ। इसलिए कथा में आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है हमारा आहार शुद्ध रहे। आज आहार लोगों का बहुत अशुद्ध हो गया है। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो भाई शहर वाले अशुद्ध खाना खाते हैं। खाने में फिर भी राजस्थान की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। लोग मांस इत्यादि से थोड़ा बचे हैं, पर ये जो नशा वाला मामला है ये थोड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करना है। शादी ब्याह में कुछ भी हो जाए, बेटी ब्याहना जब ये शर्त रखना कि हमारी शादी में कोई भी नशे का शराब पदार्थ नहीं मिलेगी। पर आजकल तो बड़े बड़े शहरों में देखो, बेटियों का ब्याह हो रहा, वहाँ वो एक अंग्रेजी की आती है, वो शैंपेन वो छाली जाती है और फिर ब्याह की शुरुआत होती है। तो अब ये क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है? इसलिए अभी भी समय है कि हम इस नशे से दूर रहें, क्योंकि जहां नशा है वहां क्या है? जहां नशा है वहां नाश है। क्या है? बोलो जोर से। जहां नशा है वहां नाश है। तो इस नाश से अपने राष्ट्र को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तालियां जोरदार मैयाओं की तरफ से आई हैं, ये इशारा दे रही हैं, समझ जाओ। अभी तो संग बैठे नहीं है वो, नहीं तो ऐसे ही इशारा मार के कर देती, सुन रहे हो तुम जो आकर के रात को करते हो महाभारत। कई लोग तो नशे में ऐसे धुत हो जाते हैं, नालियों में पड़े हैं, और नालियों में पड़े पड़े क्या खुश हो रहे हैं? बोले हमारी तो गंगा जी यहीं आ गई, मंडा भीम सिंह इसी में आ गई है, इसी को गंगा समझ लेंगे, यही यमुना जी है, यही उनकी सरस्वती कावेरी है। होश ही नहीं है। नारियों पे हाथ उठाते हैं, घर आकर के बेचारी, अब स्त्री अपने घर परिवार की बात को दबाने की कोशिश करती है, इसलिए चुपचाप मार सहन करती है। आएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, गंदा भाषा का उपयोग करेंगे। तो भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब एकदम गलत है। अब आजकल तो ऐसा, अच्छा पहले तो यही था, हमको पुरुष वर्ग को ही समझाना पड़ता था कि नशा मत करो। आजकल तो शहरों में खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी। तब माताएं भी किसी से कम नहीं है, ये भी कहती हैं हम पुरुषों से कम नहीं, ये धुआं उड़ा सकते तो हम भी उड़ाएंगे।
आजकल चले जाओ आप दिल्ली बम्बई जैसे शहरों में, पहले नहीं होता था। पहले कोई एकाध दृश्य मिल जाए ना तो बड़ा अचंभा होता था। आज हमारा दिल्ली, गुड़गांव, बम्बई, ये कुछ शहर ऐसे हैं जहां आपको हर सड़क पर लड़कियां आपको धूम्रपान करती, सिगरेट पीती दिखाई देंगी। किसके नाम पर? मॉडर्न होने के नाम पर। एक हमारी कथा हुई थी कहीं, एक थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र ही था। तो हमने 7वें दिन सबसे ऐसे ही हाथ जोड़ के कहा, भैया ये सब नशा मत करो, ये तमाकू वमाकू बताओ कौन कौन छोड़ेगा। तो हमको लगा सब भाई लोग हाथ उठाएंगे। उसमें भाई ने तो 2-3 हाथ उठाए, सबरी मैयाओं ने हाथ उठाए, सबरी माताओं ने हाथ उठाए। कहा मैया तुम भी खाती हो? बोले हाँ, यहाँ इस गांव में भैया कम खाते, मैया ज़्यादा खाती है। तो कई बार ऐसा उल्टा भी मामला हो जाता है, पर ऐसा तो नहीं है राजस्थान में तो। पर फिर भी देखो भाई, आप सब ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो ना, तो जैसे हो वैसे बने रहो। कई बार क्या होता, हम लोग दौड़ में दौड़ते हैं कि हमको भी शहर वाला बनना, हमको भी अंग्रेज बनना है, और उस अंग्रेज बनने की दौड़ में, उस अंग्रेज बनने के चक्कर में हम ये गलत खाना पीना शुरू कर देते हैं, गलत पहनना शुरू कर देते हैं। इसलिए उससे बचें। कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्युतम पानम। पानम मानी मदिरा, द्युत माने जुआ। ये भी बड़ा बुरा एक खेल है जुए का, इससे भी बचें। कोई कहीं जुए में पैसा लगा रहा है, आजकल तो खेलों में भी जुआ हो गया, उसमें भी लगा रहे हैं। तो ये सब पाप का धन है, ये सब पाप की कमाई है। पाप की कमाई का मतलब है कलयुग का निवास। वैश्यावृत्ति, हिंसा, हिंसा से बच। अच्छा, हिंसा क्या है? कई प्रकार की हिंसा होती है। एक तो शारीरिक हिंसा होती है, किसी को मार दिया, किसी से लड़ मरे, किसी को गर्दन काट दी, किसी जीव को मार दिया, ये सब हिंसा है। एक वाणी की भी हिंसा होती है। कई लोग शरीर से हिंसा नहीं करते, पर वाणी से बहुत हिंसा करते हैं। वो जब भी बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे, उनके हर शब्द में तीर होगा। खट्टा बोलेंगे, एकदम कड़वा, जो कान में चुभे, दिल में चुभे। और ऐसा बोलेंगे कि सामने वाले का दिल एकदम टूट जाए। इसको वाणी की हिंसा कहते हैं, वाणी की हिंसा कहा जाता है इसको। तो हिंसा में भी कलयुग का निवास होता है। दूसरी हिंसा क्या है? दूसरी शारीरिक हिंसा है। जब अपने से कमजोर व्यक्ति देखा, उस पर अपना बल दिखाया, अपने से कमजोर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हमसे कमजोर कौन होता है? बोले जैसे पशु पक्षी हैं। अब बेचारे कमजोर इस मामले में कि उनकी जुबान नहीं है, वो भी खड़े होकर मोर्चा नहीं निकाल सकते कि भाई हमारा हक, हमारा हक। उनके पास वाणी नहीं है, इसलिए हम क्या करते, उनका गला घोट देते, किसी को पता भी नहीं लगता। हजारों पशु पक्षी रोज मरते हैं, हजारों मुर्गियां बेचारी रोज मरती हैं। किसके लिए? हमारे पेट के लिए, अंडे के लिए। हजारों मछलियां मारी जाती हैं हर रोज। किसके लिए? अपनी जीभ के स्वाद के लिए। और फिर इंसान कहता हम मैं धार्मिक हूं। देखो, हम तो एक बात बड़ी स्पष्ट शुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति मांस खाता है वो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा इंसान बन ही नहीं सकता। अगर आप अच्छे इंसान बनने का दावा करते हो ना, अच्छे इंसान बनने का मतलब है आप किसी को मार नहीं सकते, आप किसी को मार नहीं सकते किसी को। अच्छा, अब इसमें क्या बोले, हमने थोड़ी मारा है, वो तो किसी और ने मारा। हमारी प्लेट में तो मरा है आके, बस हमको तो खाना है। पर भैया तेरे लिए तो मारा गया ना, तुम्हारे लिए तो मारा गया है, तो तुम भी उसके हकदार हुए कि नहीं? पूरे पूरे हकदार हो। इसलिए कोई भी हिंसा में अपना सहयोग मत दो, किसी भी हिंसा में अपना सहयोग मत दो।
तो ये सब कलयुग की जगह हैं, इन कलयुग के स्थान में इनसे दूर रहना चाहिए। परीक्षित राजा से एक भूल हो गई, अधर्म का, अनीति का स्वर्ण मुकुट धारण कर लिया, कलयुग आके बैठ गया और राजा ने एक संत अपराध किया। भगवान कहते मेरा अपराध कर दोगे माफ कर दूंगा। भैया ए ले लेना, हे प्रभु मुझे दो। भगवान कहते मेरा अपराध करोगे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर मेरे किसी संत का या भक्त का अपराध करोगे ना, तो ठाकुर जी कहते तुमको जन्मों जन्मों तक क्षमा नहीं करूंगा। अपने अपराध के लिए दुर्वासा ऋषि ने भगवान नारायण की वक्षस्थल छाती में जाके लात मार दी। कथा आती है भगवान नारायण विराजमान थे लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के वैकुंठ में। दुर्वासा ऋषि आए, देखा रे भगवान और गोद में लक्ष्मी जी को बिठा रखा है, कैसी मर्यादा है ये। खूब तो पहले अपशब्द सुनाए, उससे भी पेट नहीं भरा, तो जा करके भगवान नारायण की छाती में वक्षस्थल में पैर की ठोकर मार दी। फिर भी भगवान ने मुस्कुरा के माफ कर दिया, कोई बात नहीं, क्षमा। लेकिन वही दुर्वासा ऋषि जब भगवान के परम भक्त, 12 भक्तों में सबसे श्रेष्ठ भक्त चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का अपराध करते हैं, तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ा। दुर्वासा ऋषि पूरे ब्रह्मांड में कितने हजार वर्षों तक घूमते रहे, चक्र पीछे पीछे घूमता रहा। हार थक करके रोते रोते दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान की शरण, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा मेरा अपराध नहीं किया तुमने जो मुझसे क्षमा मांगने आए हो, मेरे भक्त का किया, उससे जाके क्षमा मांगो तब माफ करूंगा। मेरे भक्त का अपराध है, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते जो भक्तों का अपराध करता ना, वो भगवान राम के पावक मतलब अग्नि, क्रोधाग्नि से जल के भस्म हो जाएगा जो भगवान के भक्तों का अपराध करेगा, जो संतों का, साधुओं का अपराध करेगा। और साधु अपराध क्या होता है? आजकल लोग बहुत संत अपराध करते हैं, बैठे बैठे साधुओं की बुराई करेंगे। आजकल के साधु बाबा तो ऐसे हैं, संत ऐसे हैं, ढोंगी हैं, ये है वो है, ये भी अपराध है। इससे जो अच्छे संत हैं तुम उनका अपराध कर रहे हो। अगर कोई व्यक्ति दुर्गुण किसी संत में दिख भी रहा है ना, कोई कमी दिख रही, तो ये सोचा करो हमारी आंख में कोई कमी होगी। भगवान के भक्त, भगवान के संत कभी भी दुर्गुण भरे नहीं हो सकते। हम लोग बहुत संतों को गालियां देते हैं, अपराध कमाते हैं। भगवान कहते कभी क्षमा नहीं करूंगा जो संतों का अपराध करेगा। राजा परीक्षित जीवन में कभी जानबूझ के अपराध नहीं किया, अपराध सर पर कलयुग था, इसलिए संत अपराध किया और संत अपराध से राजा को श्राप लगा। अपनी मां के पास गए। परीक्षित राजा की मां, क्या नाम है? कलकत्ता में सुना था ना, रोती रोती आई भगवान कृष्ण की शरण में, माता उत्तरा। उत्तरा माता के पास गए, मां मैं 7वें दिन मरने वाला हूं, मुझे श्राप लगा है। उत्तरा माता ने मुस्कुराते हुए क्या बोला? माता बोली अरे क्यों चिंता कर रहा है, जब तू गर्भ में मर गया था, अभी तो मरने वाला है, गर्भ में तो तू मर गया था, तब आकर के उन श्री हरि ने तुझे बचाया, क्या आज नहीं बचाएंगे? आज श्री हरि नहीं, आज श्री हरि के संत तुझे बचाएंगे, मार्गदर्शन वही देंगे तुझे, जा उनकी शरण में। तब भगवान के पास जाने के लिए देखो भैया रास्ता बड़ा लंबा है, तो या तो संत रास्ता बताएंगे या भगवान से कहो, निवेदन करो कि प्रभु आप ही हमें रास्ता बताओ, इतनी लंबी यात्रा हम कैसे पार करेंगे, कितने जन्म लग जाएंगे भगवान तक पहुंचने में, युग लग जाएंगे। आप कृपा करोगे तभी हम आप तक पहुंच सकते हैं, वरना तो ये माया इतनी
प्रबल है, इतनी प्रपंच से भरी हुई है। माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। एक गुरुजी थे। गुरुजी अपने शिष्य को साथ लेके कहीं जा रहे थे नदी के किनारे किनारे। तो चेला ने थोड़ा अभी कच्चा था, तो चेले ने क्या देखा, नदी में काला सा कंबल बहता हुआ जा रहा है। तो बोला गुरुजी देखो कंबल जा रहा, ठंडी बढ़ रही है, ठंडी बढ़ती है, कंबल काम आ जाएगा, मैं ले आऊं कूद के। गुरुजी ने कहा ना बेटा, ऐसे लालच मत कर, मत जा। बोले ना ना गुरुजी, आपको क्या पता, ठंडी पड़ेगी तो हमसे ही कंबल मांगोगे, मैं जा रहा हूं, कह के कूद गया। अब कूदा, उसमें भीतर गया। अब वो असल में कंबल नहीं था, वो काला भालू था जो पानी में बहता जा रहा था। माया क्या होती है ये समझा रहे हैं। बोले काला भालू से काला कंबल लग रहा, और कूद के उसने पकड़ने की कोशिश करी। अब उसने पकड़ने की कोशिश करी कंबल पर, वो तो कंबल नहीं भालू, भालू ने उल्टा चेला को पकड़ लिया। अब पकड़ा, बहता जा रहा है उसके संग संग। गुरुजी किनारे पे खड़े खड़े चिल्ला रहे, बेटा अरे कंबल छोड़ दे। अब वो अंदर बहता बहता क्या कह रहा है, बोलो गुरुजी हमने कंबल को नहीं पकड़ा, हम तो कंबल को छोड़ रहे, पर कंबल हमें नहीं छोड़ रहा। कंबल छोड़े तो मैं बाहर आऊं। तो ये ठीक क्या हमारी दशा है। काला कंबल कंबल है नहीं, भालू है। वैसे ही माया दिखती कुछ और होती कुछ और है। उसको पकड़ते हम हैं और फिर हम शिकायत क्या करते हैं, बोले हमको माया छोड़ती नहीं है। नहीं भी छोड़ रही है तो भगवान से प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना है, हे प्रभु, हे भगवान, हे प्रभु मुझे बता दो, प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे हे प्रभु मुझे बता दो, 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 चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
इस भजन के भाव में इस भाव में कहा गया है कि हे प्रभु, आप ही रास्ता बताओ, आप ही मार्गदर्शन दो। ना जानूं मैं कोई पूजन, अगर तुम कहो कि पूजा करके पहुंचना मुझ तक, तो मैं कोई पूजा पाठ पद्धति जानता नहीं। अज्ञान हूं मैं भगवन, फिर भी अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, चरणों में सर झुकाऊं। यहाँ से वापस नहीं लौटाओ, अब आपके पास आ गए तो अब अच्छे हैं या बुरे हैं, भले हैं, जैसे भी आपके हैं। तो भगवान ने अंत में कहा कि तू इतना कह रहा है, तुझे चाहिए क्या? तो कहा, भगवान तुम इतना कीजिए, अपनी ही भक्ति दीजिए। मांग एक ही है हमारी कि हमें आपकी भक्ति मिले और हो प्रेम आप ही से, तुमको न भूल पाऊं। सारा जग भूलूं पर तुम्हें न भूलूं। भगवत गीता का सार क्या कहते हैं? हे नाथ, मैं तुम्हें भूलूं नहीं। तो प्रभु बस इतना दीजिए, अपनी भक्ति और अपनी याद दीजिए। अब ये इसका मतलब यही है भाव का कि भैया देखो, भगवान के पास जाने के लिए भगवान की ही शरण लो, उनसे ही प्रार्थना करो, वही रास्ता दिखाएंगे। नहीं तो आम जनमानस का भगवान तक पहुंचना ये असंभव कार्य है, पर भगवान कृपा कर दें तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। ऐसे प्रभु अब संभव कैसे बनाएंगे? बोले खुद तो आएंगे नहीं, रास्ता दिखाने के लिए कोई गुरु भेजेंगे, कोई संत भेजेंगे जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो आपको रास्ता बताएगा। तो राजा परीक्षित इसी आशा से गंगा के किनारे गए। सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी को देखते ही कहा राजा परीक्षित ने, अतः पश्यामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। एक बात और समझिए यहाँ पे, कभी संत के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, तो बहुत सावधानी से प्रश्न करो। कुछ पूछना है ना तो बड़ी समझदारी से पूछो। ऐसा पूछो कि कई होते हैं वो संतों के सामने जाके ऐसा प्रश्न रख देते हैं, अच्छा जिज्ञासा ऐसी रख देते हैं कि वो जो सामने वाले संत है वो भी 1 घंटे तक उसी बात पर उपदेश दे देते हैं। ऐसी अच्छी बात पूछ लेते हैं। ऐसा प्रश्न पूछना भी एक कला है, क्योंकि जैसा प्रश्न पूछा जाएगा वैसा ही उत्तर दिया जाएगा। अब प्रश्न आड़ा टेढ़ा पूछोगे तो उत्तर भी आड़ा टेढ़ा दिया जाएगा। एक अड़ गया महाराज जी से जाके एक आदमी, बोले महाराज जी ये बताओ, एकादशी से अगले दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो? महाराज जी बोले भैया बावरा है क्या, एकादशी के अगले दिन अमावस्या पड़ ही नहीं सकती, द्वादशी आएगी एकादशी के बाद। बोले नहीं, बाय चांस अगर एकादशी के बाद अमावस्या आ गई तो? महाराज जी बोले जब आती नहीं तो हम क्यों माथा लगाएं? बोले नहीं, हम पूछ रहे हैं आपसे, हमने सुना है संतों के पास सब प्रश्नों का उत्तर होता है। तो अगर एकादशी के अगले दिन अमावस्या आ गई तो? महाराज जी बोले तो तू एक काम करना, मक्खन के पकोड़े तल के खा लेना, मक्खन के पकोड़े बना के खा लेना। तो हंस के बोला महाराज जी मक्खन के पकोड़े थोड़ी बनते हैं, और मक्खन के पकोड़े हम कैसे बनाएंगे? तो महाराज जी ने हंस के बोला जब तेरी एकादशी के अगले दिन अमावस्या आ सकती है तो मेरे भी मक्खन के पकोड़े बन सकते। तू भी सोच कि आ जाए अमावस्या तो मक्खन के पकोड़े बना के खा लेना। अब जैसे तुम्हारे प्रश्न वैसा ही उत्तर। तो संतों के पास जाके समझदारी से प्रश्न करना, ऐसा प्रश्न करना चाहिए, ऐसी बात पूछनी चाहिए जो कुछ सत्संग प्रकट हो। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है महाराज जी क्या करूं?
अब इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, कोई सत्संग तो प्रकट होना नहीं है। अपनी अपनी पूछोगे तो उससे अपना ही संसार की सिद्धि होगी, भगवत सिद्धि नहीं होगी। राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया, सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। वरिया नेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। हे राजन, तुमने ये प्रश्न लोक हित के लिए पूछा है, हम बड़े प्रसन्न हैं। आओ अब तुम्हें कथा सुनाते हैं। इसी समय देवता आ गए अमृत का कलश लेकर के। श्री सुखदेव जी को कहा, हे शुक मुनि, आप ये अमृत परीक्षित राजा को पिला दो, फिर तक्षक कितना भी आए डसेगा पर मरेंगे नहीं राजा। अब देखो, जो मर रहा उसके लिए सबसे बड़ी बूटी तो अमृत ही है। वो मिल गई तो फिर भी उसको ठुकरा दिया परीक्षित जी ने और कहा, नहीं, मुझे अमृत नहीं, मुझे भगवान की कथा अमृत सुननी है। अमृत पी के भी जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटा जा सकता, पर भगवान की कथा अमृत पी के जन्म मरण के चक्कर से छूटा जा सकता है। इसलिए हम तो कथा अमृत का पान करेंगे। देवताओं को लौटा दिया गया। इस प्रकार श्री परीक्षित राजा को कथा सुनाना सुखदेव जी आरंभ करते हैं। और आरंभ में श्री शुक मुनि सद्यो मुक्ति का वर्णन सुनाते हैं। अलग अलग मन की भावनाएं लेके लोग भगवान को भजते हैं, पर असल में भजना वही है जो बिना किसी कामना के भगवान को भजे। वही वास्तविकता में परम भगवान का भक्त होता है। फिर आगे सृष्टि प्रकरण सुनाया, भगवान का विराट रूप सुनाया। एक बात तो पक्की है, ये संसार जो आंखों से दिखाई देता है ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। भगवान और प्रकृति अलग नहीं है। पेड़ पौधा, अब देखो, आप एक बीज डालते हो, किसान क्या करता है? किसान खेत में बीज डाल के घर वापस आ जाता है। अब बीज से अनाज तक का जो पूरा प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कौन करता है? कौन करता है? भगवान के अलावा कोई कर सकता है? तुमने बीज डाल दिया, बीज बो करके आ गए। अब उस बीज को धीरे धीरे पौधा बनेगा, उस पर अनाज होगा, अन्न होगा, धान होगा, चावल होगा। पेड़ लगाओगे उस पर फल आएगा, सब्जी लगाओगे उस पर सब्जी आएगी। ये पूरी प्रक्रिया करने वाला कोई और नहीं है, वो प्रक्रिया करने वाले जगत पिता ही हैं। समय पर सूर्यास्त, समय पर सूर्योदय होगा, ये प्रक्रिया कौन कर रहा है? हम जाते हैं क्या सूर्य भगवान को याद दिलाने की, सूर्य देवता 5 बज गए, चलो आ जाओ ड्यूटी? समय पर धरती घूम रही है, अपने आप घूम रही है। समय पर गर्मी आ जाती है, समय पर ठंड आ जाती है, अपने आप आ जाती है। कोई बुलाने थोड़ी जाता है उनको, कोई सिस्टम चेंज करने थोड़ी जाता है कि भैया मौसम बदलो, ये बटन दबाओ। सब सिस्टम अपने आप चलता है, प्रकृति अपने आप कर रही है। प्रकृति को चलाने वाले पालक भगवान ही है। इसलिए भगवान और प्रकृति दोनों एक हैं, यानी प्रकृति की पूजा भगवान की पूजा है, प्रकृति के जीवों की पूजा भगवान की पूजा है, पेड़ पौधों की रक्षा भगवान की रक्षा है, वनस्पतियों की हरियाली बनाए रखना ये भगवान की पूजा है, गाय की सेवा करना ये भगवान की पूजा है, जीवों को अन्न खिलाना ये भगवान की पूजा है। ये सब भगवान की सेवा में ही आता है। इस भाव से सबको भगवान की सेवा के रूप में प्रकृति की सेवा करनी चाहिए। प्रकृति रहती है, प्रकृति बचती है, तभी हम बचते हैं। इसलिए आजकल लोग बड़ी बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग बनाने के चक्कर में पेड़ों को काट रहे हैं। इसका नुकसान भविष्य में किसको होगा? हम ही लोग को होगा। इसलिए जो जो चीज़ हमारी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है वो नहीं करना चाहिए। लोग अपने लालच में, लोभ में आकर के गायों को कत्ल खानों में बेच रहे हैं, पैसा ले ले करके। अब गाय दूध देना बंद कर दी, काम की नहीं, चलो बेच दो, 5-10 हज़ार रुपया मिल गया, खुश हो गए, हमको तो फायदा हो गया। अरे ये कोई फायदा है? आगे देखो जीवन में कितने बड़े नुकसान की ओर बढ़ रहे हो आप।
इहलोक मतलब ये संसार में तो है ही परेशानी, क्योंकि जब तक गाय मरेगी तब तक ये धरती कभी सुखी नहीं हो सकती। और परलोक में सो अलग मार पड़ेगी कि तूने गौ माता की हत्या का तू भागीदार बना। दूर दूर तक भी अगर कोई गौ हत्या का भागीदार बनता है तो उसको कहीं ना कहीं फिर ऊपर जाकर के भुगतान करना पड़ता है। कितने ऐसे प्रसंग हैं इतिहास में, गलती से किसी ने कसाई को रास्ता बता दिया, यहाँ से गाय गई, उसको जाके मार दिया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अगला जन्म बर्बाद हो गया। इसलिए ये जो लोग पैसे के लालच में आ करके गायों को, बछड़ों को बेच देते हैं, बैलों को बेच देते हैं, आज तो तुमको लग रहा है तुमने धन कमा लिया, धन नहीं कमाया, एक बड़े अंधकार की ओर बढ़ रहे हो। बोले भाई हम क्या करें, हम तो किसान हैं, हम गाय क्यों रखें जब वो दूध ही नहीं देती। तो गाय दूध नहीं देती, पर गाय को दूध के अलावा भी बहुत फायदे हैं, केवल दूध से ही फायदा नहीं है गाय का। गाय का गोबर है, गाय का गौमूत्र है, वो भी आजकल कई जगह सरकार खरीद रही है, उससे कितनी औषधियां दवाइयां बन रही हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब तक दूध देगी तब तक घर रखेंगे फिर छोड़ देंगे बाहर दरवाजे पर। ये तो अपराध है, पाप है। भगवान ने 5 घर के सदस्य दिए, एक और से उनका भी पालन पोषण करो। तो प्रकृति ही भगवान है, भगवान ही प्रकृति है, ऐसा श्रीमद् भागवत जी के विराट स्वरूप से पता लगता है। भगवान श्री सुखदेव जी ने विराट स्वरूप का वर्णन, भगवान के रूप का वर्णन किया। फिर भगवान ने सृष्टि कैसे बनाई, बोले अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान आज एकांत में बैठे थे, मन में आया कुछ प्रकृति का निर्माण किया जाए। तो भगवान ने अपनी नाभि से, एक प्रभु की नाभि से कमल प्रकट हुआ, और उस कमल पर कौन प्रकट हुए? श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान होकर के प्रभु की नाभि कमल से प्रकट हुए। भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आप सृष्टि का निर्माण करिए, सृष्टि बनाने की जिम्मेदारी आपकी। अब बेचारे ब्रह्मा जी भी पहले तो कंफ्यूज हो गए, कैसे बनाएं, कैसे बनेगी सृष्टि। तो भगवान ने इशारा किया, ब्रह्मा जी ने सामने देखा, 2 अक्षर उनको दिखाई दिए जिनमें लिखा था तप, त और प, यानी तप करो, तपस्या करो, भक्ति करो, भगवान नाम जाप करो, तब आप सृष्टि निर्माण कर पाओगे। तो ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्षों तक तप किया, फिर सृष्टि का निर्माण किया। भगवान के मन से महतत्व 3 अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार प्रकट हुए, उनसे सृष्टि का निर्माण हुआ। कैसे निर्माण हुआ? बोले श्री ब्रह्मा जी ने मन से 10 मानस पुत्र प्रकट किए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि नारद जी, ये सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने इन सबको कहा भैया तुम सब जाके सृष्टि को आगे बढ़ाओ, पर ये सब जन्म से ही बैरागी पैदा हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ के कह दिया कि पिताजी आपकी सृष्टि आप संभालो, हम नहीं संभालेंगे, हम तो जा रहे हैं तपस्या करने। सब निकल गए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा भगवान ने एक जिम्मेदारी दी, हम वो भी पूरी नहीं कर पा रहे, क्या करें, बड़े चिंतित हुए। तो उसी चिंता में ब्रह्मा जी की नासिका से एक पिंड गिरा जो भगवान का अवतार बना। भगवान वराह भगवान के रूप में प्रकट हुए। वराह भगवान प्रकट हो गए और श्री वराह भगवान इस पृथ्वी को समुद्र से निकाल करके लाए। ये पृथ्वी पहले समुद्र में डूबी हुई थी। वराह भगवान गए, हिरण्याक्ष ने आके इनके साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने इसको हराया, इसका उद्धार किया, कल्याण किया, और फिर पृथ्वी को निकाल करके लाए और फिर इस पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि को आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? बोले श्री ब्रह्मा जी ने देखा कि 10 पुत्र पैदा किए थे, 10 की 10 चले गए घर छोड़ के, अब की बार कुछ अलग करना पड़ेगा।
अब की बार ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भागों से 2 जीव प्रकट किए, एक पुरुष और एक स्त्री। पुरुष हैं भगवान मनु और स्त्री हैं मनु महाराज की पत्नी शत्रुपा देवी। अब की बार पुरुष और स्त्री दोनों प्रकट किए अपने शरीर से, और मनु और देवी शत्रुपा को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, अब तुम्हारा काम है सृष्टि को आगे बढ़ाना। तो मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि को आगे बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है वो भी भागवत जी में लिखा है। उससे पहले भागवत जी में भगवान के भक्त का चरित्र आता है। भक्त भगवान के वैसे तो बहुत हुए हैं, पर यहाँ जिस भक्त का चरित्र है वो है श्री विदुर जी महाराज। भगवान के प्यारे लाडले भक्त हैं। भगवान ने इन पर इतनी कृपा करी, इनकी पत्नी पर इतनी कृपा करी कि अपने नियमों को बदल दिया भगवान ने। भाव में बहकर के भगवान जो कभी भी किसी का झूठे मुंह का नहीं खाते, कभी भगवान किसी का स्पर्श किया हुआ अस्पर्श चीज नहीं पाते, वो भगवान आज विदुर के घर जाके विदुरानी के हाथ से छिलका पा करके आए हैं। क्योंकि विदुरानी जी पूर्ण भाव में डूबी हुई थी, उनको होश ही नहीं था खिला क्या रही है। भूल में जो हाथ में आया वही खिलाती चली गई, उल्टा उल्टा करती गई, केला का छिलका खिलाती गई और केले की गिरी फेंकती गई, और भगवान बड़े प्रेम से केले के छिलके को पाते गए। और भगवान ने सिद्ध कर दिया कि भैया मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव से छिलका खिलाओ, गुठली खिलाओ, झूठा खिलाओ। मीराबाई सा सुनो मैया, हल्ला मत करो, इधर देखो, आपसी बात बंद करो, पानी शांति से जलपान करो। मीराबाई सा ने भगवान को क्या खिलाया बताओ? क्या खिलाया, क्या भोग लगाया था? राणा ने क्या भेजा था? विष का प्याला राणा ने भेजा, और मैं तो अमृत कर पी जाना राणा जी। विष का प्याला आया तो सखी भागी भागी आई, जो एक दासी ललिता रहती थी साथ में, उसने आकर के मीराबाई सा को बताया कि ये जो भेजा है ना राणा ने, ये भोग नहीं है, ये विष है, जहर है, आपको मारने भिजाया है, और कह दिया कि गिरधर का प्रसाद आया। मीराबाई सा बोली कि देखो अब तो ये गिरधर को समर्पित हो गया, हमने भोग लगा दिया। अब भगवान को जब भोग लग गया ना, अब वो चीज पवित्र हो गई, अब वो त्याज्य नहीं है, अब वो फेंक नहीं सकते। प्रसाद का अपमान है, फेंक नहीं सकते तो कौन पिएगा इस विष को? ये मत समझना कि मीरा ने अनजाने में जहर पी लिया था, नहीं, खूब एकदम ताल ठोक के पिया था। मीरा जानती थी कि ये जहर है, मीरा को पता था ये विष है, फिर भी मीरा ने कहा नहीं, अब तो गिरधर को मैंने भोग लगा दिया, अब तो उन्होंने पा लिया, तो अब तो चाहे मर भी जाऊं, अब तो ये मैं ही पाऊंगी। और लेकर के प्याला मीराबाई सा उसको पी गई, और उस जहर ने मीराबाई को क्या फल दिया? अमृत का, अमृत के समान फल दिया है उस विष ने। कर्माबाई ने झूठी खिचड़ी भगवान को खिलाई है, विचित्र प्रकार से बनाया हुआ भोग भगवान पा रहे हैं। ये सब भगवान की जो भक्तों की कथा इस बात को बताती है कि भगवान को पवित्रता, शुद्धता, ये सब तो होनी चाहिए साधारण लोगों के लिए, पर जब कोई डूब जाए ना प्रेम में, और तब कोई ये सब गड़बड़ हो जाए उससे कि भगवान को स्पर्श किया हुआ खिला दिया, ठंडा खिला दिया, झूठा खिला दिया, तो भी भगवान उसको विचार नहीं करते हैं। ऐसे श्री विदुर जी महाराज की ये सुंदर पवित्र कथा श्री शुकदेव जी ने सुनाई। आगे सृष्टि का निर्माण कैसे आगे बढ़ा उसकी कथा भी सुनाते हैं, पर उससे
पूर्व आइए एक नाम एक भजन गाते हैं। 3 दिन हो गए हमने कोई राजस्थानी में भी भजन नहीं गाया, तो एक गाते हैं, आप सबको भी बढ़िया लगेगा अपनी भाषा में सुनोगे तो। और सब भाव से आनंद लेते हुए, गाते हुए, नाचते हुए, तालियों की सेवा करते हुए सब प्रेम से गाएंगे। हो नाम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले। हाँ नाम जप ले रे सिया राम जप ले, नाम जप ले रे सिया राम जप ले। अवरिया तो करसी बेड़ो पार रे, राम जीरो नाम जप ले। मारो सांवरिया तो करसी बेड़ो पार रे, राम जीरो नाम जप ले। सभी लोग भाव से दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं। ओ राम जीरो नाम जप ले, ओ श्याम जीरो नाम जप ले, हाँ राम जीरो नाम जप ले, ओ श्याम जीरो नाम जप ले। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। तो नाम की महिमा है कि भैया देखो, नाम लेकर कर्माबाई भोग लगाई और खीचड़ खाने खातिर आए कौन? जगन्नाथ भगवान साक्षात गोपाल पधारे हैं। नाम लेकर नानी नरसी अरज लगाई, तो मायरा भरने कौन आए हैं? आयो माय रे भरण ने गोपाल रे। ये जितने भी भगवान के नाम ले लो भक्तों के, सब में एक चीज बराबर की है कि ये सब भगवान का नाम खूब लेते थे। क्योंकि भगवान साक्षात रूप में मिले न मिले, पर भगवान का नाम मिल जाना भी भगवान के मिल जाने के समान है। तो नाम की महिमा भागवत में भी अनेक बार शुभदेव जी ने बताई है। जितने भी भगवत प्रेमी हैं वो सब भगवान के नाम की महिमा को बताते हैं। अन्य जो भक्ति मार्ग के नहीं, जो अलग भी है ना, वो सब भी भगवान के नाम की महिमा तो बताते ही है। तो इसलिए सब लोग जो भी यहाँ कथा में बैठे हो, सबको भैया कथा सुन रहे हो, कथा से नियम लेकर के जाओ, रोज माला किया करो, रोज नाम जपा करो। माला लेकर के राम राम कहो, हरे कृष्ण कहो, गुरु मंत्र कहो, पर नाम जरूर जपो। क्योंकि आजकल का समय ऐसा, बाकी तो कोई साधन भजन हमसे होते नहीं, सबके पास अपने अपने काम धंधे हैं। काम धंधे भी नहीं है तो अपने अपने मन में बहुत सारी कहानियां चलती रहती हैं। लेकिन नाम जपना सबके लिए आसान है। कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है, कोई कह दे भाई हम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, नाम तो जप सकते हो। ग्रंथों का सार तो भगवान का नाम ही है।
तो इसलिए सब लोग नाम जपा करो, माला रखो, माला किया करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को खूब बोला करो मन मन में, जिह्वा पर ये भीतर भीतर चलता रहे। जितनी ज़्यादा नाम निकल जाए, जितना ज़्यादा बोल लें। अब इसमें भी कई पूछते हैं, बोले कितनी बार लें? कमाने से पहले किसी से पूछते हो कितना कमाएं? और जितना कमाने का मन बनाते हो उतना कमा लेने के बाद क्या रुक जाते हैं? कमाई का कोई अंत है? जितना कमा लो उतना ही कम लगता है, फिर लगता है और कमा ले। तो भगवान के नाम में क्यों सोचते हो कि भाई कितना ले ये बता दो, इतना ले उतना करके बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता। 24 घंटे में जितनी बार याद आ जाए उतनी बार भगवान का नाम जिह्वा पर आना चाहिए, उतरना चाहिए। काम करते करते, सोते सोते, चलते चलते, बैठे बैठे, जहाँ याद आ जाए वहीं वहीं मन मन में बोलते रहो भगवान का नाम। तो ये संपूर्ण भागवत जी, संपूर्ण रामायण जी, संपूर्ण भगवत गीता, सब शास्त्र पुराणों का मूल यही है कि भैया नाम सुमिरन करो। इसकी महिमा आगे भी बताई गई है। श्री सुखदेव जी बता रहे, मनु महाराज की एक पुत्री हैं देहुति माता, इनका विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ। बड़े अच्छे महापुरुष हैं श्री कर्दम ऋषि। भगवान ने इनको वादा किया कि हम तुम्हारे घर पुत्र बन करके आएंगे। तो इन्होंने विवाह इसलिए किया कि प्रभु हमारे घर पधारे। विवाह हो गया देहुति मैया के साथ। विवाह होकर के माता देहुति तो सेवा में लग गई, ये तपस्या पर बैठ गए। कुछ समय बीता, कुछ वर्ष बीते, तपस्या से उठे, देहुति मैया को देखा, अरे ये तो बड़ी पतिव्रता है, इन्होंने हमारी पूरी सेवा करी। ये नहीं कि ये तपस्या पर बैठे तो लौट जाती, अपने पिता के घर चली जाती, पर ये नहीं गई, हमारी सेवा करती रही। अब तुमको हम जो मन चाहा, तुम्हारी इच्छा है वो प्रदान करेंगे। तो बड़ा एक सुंदर पुष्पक विमान बनाया और उसको ले जा करके माता देहुति और श्री कर्दम ऋषि ने विहार किया। सब दास दासियों ने सेवा करी। वहीं इनको 9 कन्याएं प्रकट हुई। 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों से कर दिया गया। उन्हीं 9 ऋषियों से ब्राह्मण परिवार आगे बढ़ा। भारद्वाज ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, इन सब ब्राह्मणों के जो गोत्र है वो सब इन्हीं से आगे बढ़े। 9 कन्याएं प्रकट हो गई। उसके बाद आगे बता रहे हैं भगवान का आगमन। भगवान स्वयं पधारे बालक बन करके देहुति माता के घर। कपिल भगवान का प्रागट्य हो गया। थोड़े बड़े हुए, कर्दम ऋषि ने कहा देखो देवी आपकी इच्छा थी भगवान पुत्र बन के आ जाएं, आ गए, अब हमारा काम खत्म, अब हम जा रहे हैं तपस्या करने, अब आप भी अपना भजन करो, हम अपना भजन करें। कह के श्री कर्दम ऋषि गृह त्याग करके निकल गए। माता ने सोचा हम भी अब जाएंगी, कहीं जा कर के भजन करेंगी, पर उससे पहले थोड़ी थोड़ी मन में कुछ समस्याएं थी। सबसे बढ़िया समाधान भगवान से बेहतर कौन कर सकता। माता जानती तो थी कि पुत्र नहीं हमारे साक्षात भगवान है। तो माता ने आज आसन डाला और संवाद किया है कपिल भगवान से, प्रश्न किए हैं, प्रश्नोत्तरी हुई है दोनों की। माता देहुति कपिल भगवान से कहती है निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। बोले भैया ये बड़ी भारी समस्या है, मन की समस्या। भगवान की माता हैं, मनु महाराज की बेटी हैं, ब्रह्मा इनके दादा हैं, नारायण भगवान इनके परदादा हैं, फिर भी इनके जीवन में समस्या क्या है? कह रही हैं प्रभु अशद इंद्रिय तर्शनात्, ये इंसान की जो पंच ज्ञानेन्द्रीय कर्मेंद्रीय होती है, ये व्यक्ति को, जीव को, प्राणी को अपनी इच्छाओं के वशीभूत नचाती है। और जीव नाचता ही है क्योंकि वो इंद्रियों के वश में होता है।
तो माता पूछती है, प्रभु ये इंद्रियों में नाचना कब बंद होगा, और मन को अगर प्रभु में लगाना तो कैसे लगाएं, क्या रास्ता है। तो यहाँ भी श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को उपदेश में भगवान के नाम की महिमा बताई। मैया एक ही रास्ता है, मन को भगवान में लगाने का यही रास्ता है, भगवान का नाम जपते रहो। इससे क्या होगा, बोले इससे मन की इंद्रियां मरेंगी नहीं, पर मन की इंद्रियां भगवान से जुड़ जाएंगी। अब देखो, जीभ तो मांगेगी अच्छा खाऊं, जीभ तो कहेगी दाल बाटी खाऊं, चूरमा खाऊं, जीभ तो कहेगी लड्डू बर्फी खाऊं, ये इसकी मांग है, इसको तो अच्छा चाहिए ही। अब अगर लड्डू बर्फी जीभ के स्वाद के लिए खाएंगे तो लड्डू बर्फी माया है, पर अगर वही लड्डू बर्फी भगवान को भोग लगाओ और फिर कहो प्रभु आपकी जो उच्छेष्टि है, आपका जो अधरामृत मतलब जो झूठा है वो हम अब पाएंगे, आपका प्रसाद पाएंगे। तो अब लड्डू जलेबी तो वही है, लड्डू बर्फी तो वही है, पर अब वो भगवान के माध्यम से आई, अब वो प्रसाद बन गई। उससे मति बिगड़ेगी नहीं, उससे मति सुधरेगी। क्योंकि संसार में, वो भी कलयुग में, इन इंद्रियों पे विजय पा लेना ये किसी के तो नहीं, पर सबके बस की बात नहीं है। जिन्होंने इंद्रियों पर विजय पाया उनको गोस्वामी का दर्जा मिला। तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास कहा गया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। ये गोस्वामी क्यों है? गोस्वामी का मतलब ही होता है जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, पर सबके बस की बात थोड़ी है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो हमको क्या करना है? हमको सब चीज को भगवान से जोड़ना है। अच्छा, कितने लोग हो जो यहाँ भोजन घर में बनाने के बाद खाने से पहले अपने घर में भोग लगाते हो? कौन कौन लगाता है भोग? और जो हाथ नहीं उठाए वो क्या करते हो? बनाया खाया, बनाया खाया। आप तो ऐसे हंस रहे हो जैसे हमने कुछ चुटकुला सुना दिया हो। अब कथा में आए हो ना, कथा सुनने, आज शाम से ही नियम बनाना। और ये काम वैसे ज़्यादातर जिम्मेदारी मैयाओं की है, माताओं की है। भोजन बनाने के बाद घर के बच्चों को, पतिदेव को, सबको परोसने से पहले एक थाली ठाकुर जी की लगाना। पहले भोग लगाओ। घर में मंदिर तो सबके होता ही है। किसी के मंदिर में मूर्ति होती है, किसी गोपाल जी होते हैं, किसी के कोई चित्र होता है, फोटो होती है, कोई भी हो। पहले एक थाली लगाओ, सजाओ, पहले उसमें पहले तुलसी पत्र डालो, तुलसी पत्ता डाल के भगवान को भोग लगाओ। फिर उस भोग की प्रसादी को सारे भोजन में मिला दो। सब्जी को सब्जी में, दाल को दाल में, जो भी बनाए उसको, रोटी को रोटी में, और भोग लगा हुआ प्रसाद फिर घर वालों को दो, परिवार को खिलाओ। बिना भोग लगाया प्रसाद जो अन्न होता है ना, बुरा नहीं मानिएगा, पर वो एकदम मलमूत्र के समान होता है। बिना भोग लगाए आप प्रसाद पाओगे, भोजन खाना पाओगे, तो अन्न हमारी बुद्धि को बिगाड़ेगा। इसलिए आज से ही नियम लगाओ। और इसमें कोई आपको अलग से तो कुछ बनाना नहीं, जो आप घर में बना रहे हो बस ये ध्यान रखो, उसमें थोड़ा तामसिक भोजन नहीं हो, प्याज लहसुन ये नहीं हो। इससे शुद्धता से बनाओ और भगवान को भोग लगाओ। भोग लगा के बिना भोग लगाए कोई भी प्रसाद नहीं पाए, कोई भी भोजन नहीं खाना चाहिए। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी हो भगवान को भोग लगा के खाओ। कोई मुश्किल काम है मैया बोलो, लगा सकती हो कि नहीं भोग? हाँ, तो सब लगाना आज शाम से। और नहीं लगाओगे ठाकुर जी देख रहे हैं, फिर देखना। थोड़ा डर भी देना जरूरी है ना। देखो, वैसे तो भगवान को क्या ही लेना देना, क्या उनके पास भोजन खिलाने वालों की कमी है क्या?
उनको थोड़ी भोग की कमी है, पर हमारी अपनी शुद्धता के लिए, हमारी अपनी भक्ति के लिए जरूरी है। दिन के कुछ नियम होने चाहिए, ज़्यादा नहीं तो सुबह शाम अपने घर के मंदिर में खूब बढ़िया सुबह उठते हो, सुबह उठते ही माताओं को, भाइयों को, बाल बच्चों को सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो स्नान करो, सबसे पहले नहाओ, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। ये नहीं ठंडी पड़ रही तो हम तो ड्राई क्लीन कर लेंगे ऐसे ही। बहुत सारे लोग ठंड में नहाते नहीं, वो बट ड्राई क्लीन करते हैं। ड्राई क्लीन के भाई वो ले लिया, हल्का सा पोंछ लिया, नहा लिए, हो गया गंगा स्नान। ऐसे नहीं होता, कौन से गल जाएंगे। हाँ ठंडी में किसको ठंडी नहीं लगती भैया, स्नान में सबको ठंडी लगती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि नहाएंगे नहीं। देखो स्नान नहीं करोगे तो कितने सारे नुकसान है। भगवान के सामने नहीं जा सकते, भोग नहीं बना सकते, भोजन नहीं बना सकते। तो इससे अच्छा है कि एक बार थोड़ा मेहनत करके स्नान करो, क्योंकि हमने बड़े विचित्र विचित्र लोग देखे, 10-10 दिन तक नहीं नहाते, स्नान नहीं करते, और ठंडी पड़ रही है, ठंडी पड़ रही है। तो चाहे कितनी भी ठंडी पड़े, पर भाई स्नान किए बगैर तो शरीर शुद्ध होता नहीं है। तो बिना शुद्ध हुए फिर कैसे दिन में अपना भजन पूजन करोगे? पहला काम, ठंडी नहीं भी है, कोई भी समय हो, कई माता ऐसी होती हैं, पहले बोलो घर का काम कर लेती हूँ, पहले भोजन बना लेती हूँ, खाना वाना बना लेती हूँ, फिर जब 10-12 बज जाएंगे फिर स्नान करेंगी। अरे सुबह सुबह पहले स्नान करने के बाद भोजन बनाने, रसोई घर में प्रवेश ही स्नान करके करना चाहिए। तो पहले स्नान कर लो, उसके बाद फिर क्या करना है? स्नान के बाद घर में ठाकुर जी हैं, अब उनको स्नान कराओ। लड्डू गोपाल हैं, उनको नहलाओ, थोड़ी उनकी सेवा करो, कपड़ा पहनाओ, वस्त्र पहनाओ, चंदन लगाओ, आरती करो, सेवा करो उनकी। वो हो गई, आरती हो गई। अब उसके बाद उनके लिए भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ। प्रसाद में जो भी बनाया है वो भोग अर्पित करो, और फिर अपने दिन की शुरुआत नाम जप, भगवान का नाम लेके माला करके फिर शुरू करो। उसके बाद अपने दिन के काम करते रहो। घर में हो तो काम के बीच बीच में माला लेके माला करते रहो, बाहर भी हो काम के लिए, बाहर भी गए हो, माला नहीं भी है हाथ में तो मन मन से बोलते रहो। फिर शाम को समय आए फिर ठाकुर जी के सामने जाओ, आरती करो, भोग लगाओ, उनको सुलाओ, शयन कराओ, और फिर खुद स्वयं सोने जाओ। ऐसे जीवन में होनी चाहिए भगवान की पूजा अर्चना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई सुबह उठे, खा पी करके फिर लग गए दुनिया वार्ता में, शाम होते होते फिर खा पी के फिर सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में कुछ तो समय हो भगवान के लिए। तो जो करते आए बड़ी अच्छी बात है, पर जो नहीं करते आए, अब कथा सुनने आए हो, कथा इसलिए आपको यहाँ लेकर के आइए कि अपनी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाओ। माथे पर चंदन लगाओ। अभी कथा में तो लगा रहे हो, कथा में तो शायद बाहर एक भैया रहते हैं वो छाप देते हैं तिलक, पर कथा नहीं भी है तब भी माथे पर तिलक लगाओ। कई लोगों को तिलक लगाने में ही बड़ी शर्म आती है, बोले ना तिलक लगा लेंगे तो आसपास के पड़ोसी क्या बोलेंगे, बाबा जी हो गया। तिलक लगाने से कोई बाबा जी हो जाता है? गले में कंठी पहनने से कोई साधु बन जाता है? ये तो चिन्ह है, निशान है। अपने अपना निशान होता है ना पहनावा। अब देखो राजस्थानी पहनावा अलग से दिखाई देगा। भैया देखो पाग लगा के बैठे, बताएं ना बताएं, हमको अमेरिका में भी मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा राजस्थान के। माताएं होती हैं वो उनका राजस्थानी जो ओढ़नी होती है जो पहनती हैं धारण का, हमको नाम तो प्रॉपर पता नहीं, पर वो देख के ही समझ आ जाता है उनके कपड़ों से कि ये भाई राजस्थान से। भाषा से समझ आ जाता है। हमको तो भारत भूमि में घूमते घूमते इतनी आदत हो गई, कोई एक शब्द भी बोलता है ना तो उसके शब्द से ही पकड़ में आ जाता है ये बिहारी है,
बिहार से है, ये बंगाल से है, ये नेपाल से है। भाषा से पता चल जाता है, पहनावे से पता चल जाता है, आभूषण से पता चल जाता है, सब जगह के अलग अलग आभूषण, ये चिन्ह बताते हैं कि हमारी पहचान क्या है। वैसे ही माथे का चंदन हमारी पहचान बताता है कि हम भगवान के हैं। गले की तुलसी कंठी बताती है कि हम भगवान के हैं। ये चिन्ह हमारे लिए गर्व की बात है, शर्म की बात नहीं है, इसलिए शर्माना नहीं चाहिए। कईयों को गांव गांव में कुछ ऐसे प्रचलन कथाएं लोग बता देते हैं, बोले विवाहित मैया कंठी नहीं पहन सकती, जिनके पति जिंदा है वो नहीं पहन सकती, कोई कहता है जिनके पति मर गए वो नहीं, अलग अलग कहानियां सुनाते हैं। अरे इससे संसार का क्या लेना देना, भगवान के हैं ना तो उसके लिए धारण करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई विवाहित है, अविवाहित है, कुछ भी है, गृहस्थी है, सन्यासी है, सबके लिए है। जैसे कोई मैया मंगलसूत्र धारण करती है, मांग में सिंदूर धारण करती है, पता चल जाता है इसका कोई पति है। वैसे ही कोई माथे पे तिलक लगाता है, गले में कंठी पहनता है, तो पता चल जाता है इसका कोई जगत पति है, इसका कोई परम पति है, परम पिता है। तो कथा नहीं भी है तब भी माथे पर सबके चंदन होना चाहिए और गले में कंठी होनी चाहिए, सबके गले में तुलसी जरूर होनी चाहिए। क्योंकि अभी कहा ना भोग लगाओ तुलसी डालो, बिना तुलसी भगवान स्वीकार नहीं करते, तो इतना बड़ा शरीर भगवान बिना तुलसी कैसे स्वीकार करेंगे। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, सोना पहनोगे, सोना पहनोगे तो तुम्हारे ऊपर चोर की नजर होगी। चोर ढूंढता है ना शादी में, ब्याह में, और तो और कथा में भी ढूंढता है किसके गले में मोटी चेन है। कई सब कथाओं में होता है, अनाउंसमेंट बोल भैया कल चोरी हो गई, चेन चुरा ले गए, कोई सोना का लॉकेट चुरा ले गए। तो सोना पहनोगे चोर की नजर होगी, और गले में तुलसी पहनोगे तो माखन चोर की नजर पड़ेगी। अब आप सोचो, आपको चोर की नजर में आना है कि माखन चोर की नजर में आना है। तो इसलिए कंठी पहनो, जो नहीं है बाहर शायद पता नहीं पर होगी, कुछ स्टॉल वगैरह लगी होगी, तुलसी कंठी लेके जाओ, जिनके पास नहीं है पहनो। और कोई तुमसे ये उल्टी सीधी बात बोले, नहीं अभी तुम्हारी उम्र नहीं, अभी इस अवस्था में नहीं पहन सकते, तो हमारा नाम ले ले दम कि वो आई थी कथा करने, वो बोल के गई, सारा पाप हमारे माथे पे, बदनामी अच्छा जो है सब हमारे माथे, आप छूट जाना। बोला हमने तो उनके कहने से पहनी, उनसे जाके बात करो। कुछ कुछ चीजें हैं ये सबको, कंठी, चंदन, एक व्रत, एकादशी व्रत, ये वैष्णवों की पहचान है। व्रत, एकादशी व्रत करना, नाम निष्ठा, नाम जाप करना, ये सब चीज भगवान से जोड़ती हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई ये तो अंधविश्वास, अंधविश्वास नहीं है ये सब भगवान से जोड़ने के तरीके हैं। ये किन प्रकार भगवान की कृपा हम पर हो, इसलिए ये प्रयास है। तो भोग लगाकर ही भोजन पाओ, बात ये है। तो श्री कपिल भगवान अपनी माता को कहते, माँ इंद्रियों को भगवान से जोड़ो, घर में कुछ नया ला रहे हो भगवान को अर्पित करो, फिर उसका उपयोग करो। कुछ नया पहन रहे हो पहले मनी मन भगवान को पहनाओ, फिर धारण करो। नई वस्तु, फोन लाए हो, गाड़ी लाए हो, पहले भगवान को अर्पित करो, आपकी है प्रभु, फिर उसको अपना मान करके स्वीकार करो। तो कहने का भाव है सब कुछ पहले भगवान से जोड़ो, तो वो वस्तु भक्ति का ही एक रास्ता बनेगी। ऐसा श्री कपिल भगवान बताते हैं, नित्य नियम कर्म बताते हैं। जीव संसार में कैसे कैसे दुख संकट कष्ट पा करके आता है वो भी कथा सुनाते हैं। उपदेश दे के कहते, माता अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए, जो हमने बताया उसको मनन करिए और भजन करिए। आप हो तो हमारी माता, पर देखो भैया भगवान की माँ है पर भजन आपका अपना है। भगवान की माँ को भी भजन करना पड़ता है, भगवान के पिता को भी भजन करना पड़ता है। बिना भजन के किसी का कल्याण नहीं है, चाहे वो भगवान से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो।
अर्जुन भजन करता था इसलिए कल्याण हुआ। दुर्योधन भगवान के दर्शन करता था पर भजन नहीं करता था इसलिए कल्याण नहीं हुआ। भगवान के दर्शन से कल्याण नहीं, भगवान के भजन से कल्याण होता है। इसलिए भगवान का भजन मुख्य है। श्री कपिल भगवान ने उपदेश दे के माता को गंगा सागर भेजा। इस प्रकार कपिल देहुती मैया का संवाद आता है। फिर श्री सुखदेव मुनि कथा सुनाते हैं मनु महाराज की और संतानों की। 2 पुत्री हैं, उनका वंश, उनकी वंश परंपरा सुनाई गई। उत्तानपाद महाराज की कथा सुनाई गई। महाराज उत्तानपाद के घर भगवत भक्त भगत शिरोमणि श्री ध्रुव जी महाराज का प्रागट्य हुआ। ध्रुव जी की कथा आप सब जानते ही हैं। भगवान के दर्शन जब किए ना ध्रुव जी ने तपस्या करके, तो उनकी उम्र कितनी थी? 5 साल। अब अपने आसपास नजर घुमाओ, आस पड़ोस में 5 साल का कोई बच्चा हो जिसको भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, और 5 साल के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। और वैसे भी भगवान कहते हैं बालकपन सो हरि भजे। बचपन से भगवान का भजन कोई करता है तो अंत मृत्यु तक आते आते उसकी भक्ति पक्की हो जाती है। अब जैसे हमने बताया ना, गांव में कई लोग ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी उनमें से एक प्रथा ये भी है कि बोले भैया बचपन जो है, बचपन में ज़्यादा भक्ति भाव और ये माला कंठी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इसकी उम्र आती है तब करना चाहिए। पर भागवत उसका भी खंडन करती है कि ना, भगवान की भक्ति के लिए कोई आयु निश्चित नहीं। जब जागो तभी सवेरा। जब आप बुद्धि में आ जाए कि हाँ भजन जरूरी है, तभी से शुरू कर दो। और बचपन में ही समझ आ जाए भजन जरूरी है, तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए ऐसे बालक भक्त भगवान को बड़े प्रिय हैं। ध्रुव जी को एक माता के द्वारा अपमान मिला, क्योंकि कभी कभी देखो, कभी कभी अपनी मर्जी से मन लगता भगवान में, कभी कभी दुनिया के अपमान सह करके बुद्धि आती है। कभी कभी दुनिया के कटु शब्द सह करके बुद्धि आती है कि नहीं, संसार ऐसा और भगवान ऐसे हैं। ध्रुव जी ने सोचा था हम अपने पिता की गोदी में जाके बैठेंगे, पिताजी हमको लाड लड़ाएंगे, हाथ फेरेंगे, सर पर प्यार करेंगे, पर यहाँ तो सब उलट पुलट हो गया। सौतेली जो छोटी माँ है उसने कहा तू पिता की गोद में बैठना चाहता है ताकि तू इस गद्दी पे बैठ जाए। बोले हम तुमको गोदी में बैठने नहीं देंगी, और तुझे इस गद्दी पे बैठना है तो जा तपस्या करके वन में भजन करके भगवान को प्राप्त करके मांग कि भगवान अगला जन्म हमको हमारी छोटी माँ सौतेली माँ सुरुचि के गर्भ से दे, तब तू राजा बनेगा। अब ध्रुव जी घर आए। घर आकर के माता ने कहा कि बेटा तेरी छोटी माँ सही कह रही है, जा वन में भजन कर। ध्रुव जी निकले तो थे थोड़ा सा एक भाव मन में लेकर के कि हमारा अपमान किया हमारी माता ने, अब हम तपस्या करके दिखाएंगे। लेकिन जब तप किया और तपस्या करके जब भगवान ने दर्शन दिया तो सब द्वेष बुद्धि, ईर्ष्या बुद्धि सब खत्म हो गई। केवल भगवान के प्रति प्रेम बाकी रहा। भगवान ने दर्शन दे के ध्रुव जी से कहा बेटा मांग तुझे क्या चाहिए। तो श्री ध्रुव जी ने कहा प्रभु हमें अपने संतों का संग दे दो। क्यों? बोले भगवान तो सामने खड़े, फिर भी ध्रुव जी मांग रहे हैं संतों का संग। बोले संतों के संग से क्या मिलता है? संतों के संग से सत्संग मिलता है। इसलिए सत्संग की मांग श्री ध्रुव जी ने करी। और फिर वैसा ही हुआ। मनु महाराज ने प्रकट होकर के ध्रुव जी को उपदेश दिया। ध्रुव जी ने राज्य को संभाला, राजा बने। और कुछ समय पश्चात श्री ध्रुव जी काल के माथे पर चरण रख करके भगवान के धाम को प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार श्री ध्रुव जी का कल्याण हुआ। श्री ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे श्री ध्रुव जी भगवान के परम भक्तों में गिने जाते हैं। ध्रुव जी के वंश की कथा सुनाई गई। इस वंश में अनेकों शक्तिशाली राजा हुए, कुछ भगवान के भक्त हुए।
भगवान भी हुए पृथु महाराज, अर्ची महारानी इसी वंश में प्रकट हुए, प्राचीन वरी राजा प्रकट हुए और उनको नारद जी ने आकर के उपदेश दे करके उनकी जो बलि रूप में पशु हत्या करते थे उसको बंद कराया, उपदेश दिया। और फिर मनु महाराज के एक पुत्र प्रियव्रत महाराज हुए, जिनके वंश में महाराज नाभि, ऋषभदेव, जड़ भरत, श्री भरत जी महाराज, इन सब की कथा आती है। श्री भरत जी की कथा आती है। इस देश के इतने बड़े राजा हुए कि लोगों ने खुश होकर के अपने देश का नाम भारत रख दिया। ऐसे श्री भरत जी का वंश और उनकी कथा भी सुखदेव जी सुनाते हैं। आगे भगवान के और भी अवतारों की कथाएं आती हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए बार बार स्वरूप बदल के अवतार ग्रहण करते हैं, वो कथा भी सुनाई जाती है। उसका भी आप हम सब श्रवण पान करेंगे। उससे पूर्व एक तो पहले कल का उत्सव, कल जानते हैं सभी कथा के प्रसंग के माध्यम से ठाकुर जी का जन्मोत्सव यहाँ होने वाला है। कल नंद महोत्सव हम सब इस पंडाल में, प्रांगण में मनाएंगे, धूमधाम से उत्सव होगा। सब खूब नाचेंगे, गाएंगे। अपने घर से ही सोच के आना कि आज पूरे उत्साह में जाना है, खूब नाचना है, खूब गाना है, खूब टॉफियाँ लेकर के आनी है, बधाइयाँ लेकर के आनी है, क्योंकि ठाकुर जी आएंगे तो उत्सव तो होगा ही होगा। उत्सव का आनंद प्राप्त करेंगे। भगवान के और भी अवतारों की कथाएं आती है। भगवान ने अलग अलग युगों में अवतार लिए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, मत्स्यावतार, सब अवतारों की कथा सुखदेव जी सुनाएंगे। उनको भी हम संक्षेप में सुनेंगे और लाल जी का उत्सव हम सभी मनाएंगे। आइए, विश्राम से पूर्व सभी थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, संकीर्तन करेंगे और उससे पूर्व अंत में थोड़ी स्वागत बेला, सभी अतिथियों का, दानदाताओं का स्वागत सत्कार, और उसके बाद हम सभी संकीर्तन की ओर प्रवेश करेंगे। सभी से निवेदन, सब शांति से बैठे रहें अपने अपने स्थान पर, कोई खड़ा नहीं हो और शांति से बैठ करके सभी श्रवण करेंगे। श्री राधे। आइए सभी संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएंगे, सभी भाव और श्रद्धा से गाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
ऊपर हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हम सभी ने तृतीय दिवस की पावन कथा का रसास्वादन किया। आइए हम सभी भागवत जी की दिव्य मंगलमय विश्राम आरती की ओर बढ़ेंगे। आरती के लिए श्रीमती मनबर देवी जी निवेदन है, मंच पर पधारेंगी। श्रीमती रामा देवी, श्री सत्यनारायण यादव जी, श्रीमती अंजू जी, श्री शिव प्रसाद यादव जी, श्रीमती ममता जी, शिवजी राम यादव, श्रीमती शांति देवी जी, श्रीमती प्रेम देवी, श्री रामनिवास जी, श्रीमती प्रेम देवी, ओम प्रकाश जी, पूज्य श्री शंकरपुरी जी महाराज, श्री गौरी शंकर जी, श्रीमती पूजा जी, शिवदयाल जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री शिवपाल जी, श्रीमती हंसा जी और विकास जी से भी निवेदन है, मंच पर पधारें। साथ ही मैं निवेदन करूंगा सम्मानीय जतिन नरवाल जी, आईपीएस ऑफिसर हमारे बीच हैं, ज्वाइंट कमिश्नर दिल्ली, कृपया मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, साथ ही आरती में सम्मिलित हों। सम्मानीय जतिन नरवाल जी शीघ्र मंच पर पधारें और पूज्य देवी जी का स्वागत सम्मान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। आप सभी भक्तजन अपने मन व हृदय में विराजे बांके बिहारी जी का सभी ध्यान व सुमरन करेंगे। तृतीय दिवस की पावन विश्राम आरती की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। कल चतुर्थ दिवस से सभी समय पर पधारें। 1 बजे दोपहर कथा का समय है। आप सभी 12-12:15 बजे तक कथा पंडाल में आकर विराज जाएंगे। ऐसे निवेदन के साथ सभी ताली सेवा करते हुए आरती का दर्शन करेंगे और आरती का आनंद लेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्ण जय गौ माता। ओम ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखम् अग्निरजायता। बांके बिहारी तेरी
दास झुके नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारे श्री चरणों में बलिहारी में जाऊं। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास जू के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास झुके प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं प्यारी छवि को मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। श्री राधे गोविंद तेरी आरती गाऊं। प्यारे राधा माधव तेरी आरती गाऊं। राधा माधव तेरी आरती गाऊं। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनं मंत्र पुष्पांजलिः। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जतनेन जनमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि वर्धमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द्रचित्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्ना श्रीदुर्गः प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्ना शुकः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बके पाटलब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पे बिल्बप्रेवालि तुलसी दल मंजरी भीतं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता की, गौ सेवा धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि।